स्टूडेंट्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेसिकली है क्या? तो ये एक डिवाइस है जो हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये कैसे काम करता है? ये बहुत सिंपल इसका वर्क है। जितना आपको दिख रहा है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जैसा दिखता तो है, लेकिन है बिल्कुल ईजी। ओके, जितना आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मली क्या होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है ये कि कैसा है भाई, ये किस तरह का स्ट्रक्चर कैसा है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। ये बिल्कुल बेस्ड है वीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। ओके, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये छोटे से बॉक्स में ये वीटस्टोन ब्रिज ही है। एक छोटा सा बॉक्स आप ले लीजिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये एक वीटस्टोन ब्रिज ही है। ओके, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म, वीटस्टोन ब्रिज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स आएगा। यानी कि बहुत छोटे से शेप में, छोटे से स्ट्रक्चर में अगर लेके आए, कन्वर्ट करें, तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनता है या पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमें मिलता है। ओके, नाम इसका पोस्ट ऑफिस क्यों पड़ा? ओके, काम तो समझ में आ गया। इसका काम है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। जैसे एक पोस्ट ऑफिस, ये वीटस्टोन ब्रिज है। वीटस्टोन ब्रिज में अगर ये अननोन है, इनमें से चारों में से कोई सा भी रेजिस्टेंस अगर अननोन है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसी तरह से इसमें किसी अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों पड़ा? बेसिकली इसका यूज़ जो है वो शुरू के दिनों में जब स्टार्टिंग हुई थी, यानी जब नया नया इन्वेंट हुआ था, उस समय इसका यूज़ पोस्ट ऑफिस में यूज़ होता था। ओके, पोस्ट ऑफिस में इसका यूज़ होता था और इसकी वजह से जैसे कि जो है ना, इसका नाम इसका पोस्ट ऑफिस बॉक्स पड़ गया, राइट। तो देखिए, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें जैसे कि बेसिकली वीटस्टोन ब्रिज से अगर सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, तो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हो। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जिस तरह से वीटस्टोन ब्रिज, जैसे ये वीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे आप बैटरी लगा देते हो। तो वीटस्टोन ब्रिज के बाद यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, तो जिस तरह से यहाँ पे बैटरी हम कैसे करते हैं, बैटरी हम देते हैं यहाँ पे सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे एक सप्लाई करने के लिए ये की आप बंद कर देते हो, करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। ओके, और बाकी अगर आपको पता, वीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है, वीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस होने का मतलब ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर है, या इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है, तो क्या होगा कि इसमें बीच वाले में जो है ना, करंट जीरो हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, और दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको आप निकाल के फेंक सकते हो, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं कि वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। जैसे बैलेंस हो गया, यानी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये अगर गैल्वेनोमीटर लगाया भी है तो वो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ, इसका रेशियो P/Q और दैट इज इक्वल टू R/X। इनमें से कोई सा भी एक अननोन है। ओके, तो अननोन है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल नॉर्मली ये नोन है, ये नोन है, और ये अननोन बेसिकली यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अननोन वैल्यू जो है, नॉर्मली ये अननोन होता है, या अननोन हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ से आसानी से इस फॉर्मूले से हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू, x की वैल्यू जो आएगी वो देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो R/P इंटू Q, इस तरह से आप इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, निकालते हो, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि चलिए, अभी ये तो हो गया वीटस्टोन की बात। अभी इसमें आपको वीटस्टोन ब्रिज कहाँ से मिल गया, देखिए। तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ। कैसे, ये देखिए, एस शेप में दिख रहा है नहीं, तो एस शेप में जो दिख रहा है आपको, देखिए, तो ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है, इसमें क्या होता है कि ये गोल गोल जो दिख रहा है, ये गोल गोल क्या होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कुंजी होती है, की होता है। की मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये आपने ये वाला, और यहाँ पे जो कुंजी होती है यानी की होती है। अब वो की किसका क्या काम है, तो अगर वो की निकाल दो, की कैसा रहेगा, तो बेसिकली कि यहाँ से अगर निकाल दोगे तो उस जगह का रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा, उस जगह का रेजिस्टेंस हमारे काम में आ जाएगा, यानी कि सर्किट के अंदर आ जाएगा, सर्किट में यूज होने लगेगा। ओके, देखिए, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना रेजिस्टेंस है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस, सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, तो 10, 100, ये 10 है, ये वाला 10 है और ये वाला 100 है, सेकेंड वाला ये वाला 100 होगा। ओके, ये 10, इसके बाद ये वाला 100, ओके 100 ओम, ये वाला 1000 ओम का रेजिस्टेंस ये रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये वाला जो है वो आपका जो है इसी तरह से 10 और ये 100 और ये वाला जो है 1000 वो, मतलब 3 रेजिस्टेंस इधर है, 3 रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू 10, 100 और 1000 होती है। इस तरह से इधर भी होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए बेसिकली ये यहाँ पे की होती है। की का क्या मतलब है, तो देखिए ये दोनों के बीच में ये क्या होता है, दोनों के बीच में कॉपर मेटल होता है और वो कॉपर मेटल जो है ना इस तरह का कुछ रहेगा और इस तरह का रहेगा, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये गोल गोल जो दिख रहा है आपको, ये गोल गोल है क्या, बेसिकली इस तरह का ये कॉपर मेटल है। ये कॉपर मेटल का बना है। कॉपर मेटल का रेजिस्टेंस कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल कॉपर मेटल का रेजिस्टेंस जो है कॉपर का नेग्लिजिबल होता है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे आपने की लगा रखा है, की कुंजी जिसको बोलते हो, ये कुंजी यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे कुंजी जिसको आपको गोल गोल दिखाया गया। इसके अंदर क्या होता है, ये तो बाहर से ऐसा दिखेगा, लेकिन जो बॉक्स होता है, इतना बड़ा बॉक्स होगा, इतना बड़ा रेक्टेंगुलर, उस बॉक्स के अंदर नीचे क्या होती है, कॉइल होती है। यहाँ से यहाँ पे कॉइल होती है और ये कॉइल मतलब इसके अंदर जो है ना कॉइल, ये रेजिस्टेंस होता है, इन कॉइल्स के अंदर रेजिस्टेंस होता है। ओके, रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि ये 5 ओम है, ये सपोज करिए ये 10 ओम है, ये सपोज करके 20 ओम है। ओके, तो इनके बीच में सब में रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए कि आपने 5 ओम का मतलब ये वाला की निकाल दिया, तो ये वाला की जो 5 ओम का है उसमें लिखा रहता है कितना ओम का है, 5, एक से 1 से लेके 1 ओम से लेके और 5000 ओम तक, 5000 ओम तक पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम से लेके 5000 ओम तक रेजिस्टेंस रहता है इसमें, याद रखिए। अब मैं बोलता हूँ कि ये वाला की निकाल लिया, कुंजी निकाल ली। जैसे कुंजी देखो कुंजी निकालोगे तो क्या होगा, करंट जो है तो करंट पास करेगा अब इधर से, क्योंकि इधर से तो एयर हो गया, अब ये वाला हट गया, ये वाला जैसे ये हट गया तो क्या होगा, यहाँ पे एयर है, एयर से तो करंट पास नहीं करता, तो पास करेगा कॉइल से। कॉइल से जब पास करेगा तो इसका ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, ये इफेक्टिव होगा। मान लीजिए आपको 15 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी है, 15 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो आप क्या करोगे, ये वाला भी हटा दोगे। जब ये वाला हट जाएगा तो क्या होगा, करंट इधर से पास करेगा। ओके, पास करेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव हो गया, दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो ये 5 और 10 15 ओम का रेजिस्टेंस आपके सर्किट में इफेक्टिव हो जाएगा, लगने लगेगा। ओके, लगने लगेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई क्या होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर इस वाले में अगर आपने कुंजी नहीं निकाली है, तो कुंजी नहीं निकाली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, इसका मतलब ये जो करंट है वो डायरेक्टली इधर से पास हो जाएगा, ये डायरेक्टली इधर से पास हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा। ओके, तो ये जब इधर से गया ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस हमारा इफेक्टिव नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में नहीं आया, ये रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हुआ। समझ में आई बात। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे 2 देख रहे हो ना, 2 के बीच में ये स्ट्रक्चर हो रहा है। ये जो गोल गोल देख रहे हो ना, गोल गोल क्या है, ये गोल गोल है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब सेकेंड बात पे चलते हैं। तो सेकेंड पे क्या होता है कि भाई देखिए हम क्या करते हैं, एक तो हो गया हमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नोन है, या तो हम 10 लगा देंगे या 100 लगा देंगे या 1000 लगा, तीनों वैल्यू में से कोई से भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से या इस तरफ भी हम क्या कर सकते हैं कि 10 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 1000 अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो यहाँ से ये कौन सा, ये मतलब ये तो भाई करंट। आप पहली चीज क्या देखिए, बैटरी आपने जो लगाई, बैटरी का मतलब ये जो बैटरी लगाई है, ये वाला बैटरी, ये वाला पार्ट कौन सा है, उसमें ये वाला पार्ट है। देखिए ये वाला जो बैटरी आपने लगा रखी है, आपको एक बैटरी लगानी पड़ती है इसको सप्लाई देने के लिए, करंट देने के लिए। तो ये बैटरी आपने इधर लगाई है, और बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है, उसको क्या बोलते हो, नाम देते हो ए। तो ये जो बैटरी
जो आ रहा है ना ये बैटरी से जो है यहाँ पे आपका यहाँ से ये कनेक्टेड होता है इस जगह पे, ये करंट जो ना इस जगह को आप यहाँ से आपको ये कनेक्टेड होगा इस जगह पे, राइट। यानी बैटरी से जो करंट आ रहा है वो करंट क्या होगा, करंट यहाँ पे होगा। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये इस तरह से इन्होंने जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम में दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना ये आपका दे रखा है। नहीं, इसको बेसिकली बैटरी है ना, बैटरी को कनेक्ट करना है हमें ए पे, तो ए पे कनेक्ट करना है यानी यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो बैटरी हमारा कनेक्टेड होगा कहाँ पे, कनेक्टेड होगा बेसिकली यहाँ पे, बैटरी कनेक्टेड होगा एक तरह से ये ए पे, ठीक है ना, यहाँ पे कनेक्टेड होगा। अब ये बैटरी से कनेक्ट किया आपने, ये जो बैटरी किसके बीच में लगी है, ए और सी के बीच में। देखिए ए और सी यानी ए और सी के बीच में बैटरी लगी हुई है, ये वाली बैटरी आपकी लगी है, राइट, ओके, नो डाउट। अब देखिए ए और बी के बीच में हमने क्या रखा है, एक रजिस्टर रखा है। तो ए और बी के बीच में एक आपने रजिस्टर यहाँ पे पी रखा हुआ है। वो कैसे, तो सपोज करके इधर वाला आपने 10 ले लिया, तो इधर वाला अगर 10 ले लिया तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब उधर वाला भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच वाला जो पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट, इस यहाँ से हम एक ये निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे एक गैल्वेनोमीटर, ओके, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। और कहाँ जोड़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। तो ए और बी यानी ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है, यानी कि कौन सा रजिस्टर, जो आपने यहाँ से की निकाल लिया 10 सपोज करें कि आपने 10 ओम का निकाला है, आपकी मर्जी है, आप 100 भी निकाल सकते हो, 1000 भी निकाल सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि 100 निकाला मैंने। जब इधर से 100 निकाला, ओके, 100 निकाला, और उधर वाला जो है क्यू उसको भी मैंने 100 निकाल दिया, 10 निकाल दिया। तो जब इधर से 10 निकाला, इधर से भी 10 निकाला, यानी कि कौन सा निकाला, सपोज करिए कि ये वाला 10 और ये वाला 10, ओके, ये वाला 10, ये दोनों 10 और 10 दोनों निकाल लिया आपने। जब 10 निकाल लिया तो ये इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 1, इनका रेशियो 1 होगा ना। इसी तरह से हमने क्या किया, ये 10 और ये 10, ये दोनों हमने 10 निकाल लिया। जब ये 10 निकाल लोगे, जब ये दोनों निकाल लिया, यानी कि इसमें से 10 इसमें से 10 निकाल लिया आपने, तो रेशियो कितना हो गया, 1। अगर यहाँ, और दूसरी चीज़, ये मुझे अननोन है, अब अननोन है, सपोज करो कितना है, ये सपोज करो कि अननोन है मेरे पास, कितना लेना चाहते हो ले लो, 125 लेना चाहते हो क्या, 125 ले लो। तो ये 125 अननोन है, बस किसी तरह से मुझे पता चला कि भाई ये 125 है, ओके, हालांकि पता नहीं कुछ भी, तो और मान के चलो कि किसी तरह से पता चला 125 है। मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि ये 125 है, ओके, हालांकि हमें पता नहीं है, इसी की तो वैल्यू पता फाइंड आउट करनी है, तो वो आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि 125 है ये। अभी 125 है, देखिए, तो अगर इसकी वैल्यू 125 हो जाए, तो ये 125 जब हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये दोनों का रेशियो कितना होगा, यानी कि इसका अगर मैं बोलता हूँ कि R = 125 ओम अगर आप अप्लाई कर पाओ तो, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 125 है, तो इन दोनों का रेशियो भी 1 हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों का रेशियो भी, यानी कि R/x जो आएगा, इसका रेशियो निकाल लिया, तो R/x का रेशियो ये 125/125 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए, तो अब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस विटोसुम ब्रिज हो जाएगा, मतलब कि इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे 10 लिया आपने, इधर उधर भी 10 लिया, ओके, इधर 10 लिया उधर 10 लिया, ओके। अब क्या किया कि आपने जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस हम किसके बीच में लगाएंगे, बी और यहाँ पे डी, सी और डी के बीच में। सी कौन सा पॉइंट है भाई, सी ये है, सी और डी के बीच में हम क्या करते हैं, डी कौन सा, ये वाला पॉइंट, तो सी और डी के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और ये रेजिस्टेंस ही अननोन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ देखिए, ये अननोन रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका नाम क्या दे दूँ मैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं x, ओके, x दे देता हूँ, ठीक है, ये x दे देता हूँ, राइट। ये इसकी वैल्यू, इसको मैं अननोन ये कर देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे
हमें AC की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या होगा कि इसका वैल्यू तो आपने चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, G10 और 10 सिलेक्ट कर लिया, तो इसका रेशियो 1 हो गया। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मान के चला कि 125 है। जब ये 125 है तो अब इसमें R की वैल्यू कौन है, यहाँ से लेके, यानी कि ये पूरी यहाँ से लेके ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेके ये पूरी वैल्यू R की वैल्यू होती है। देखिए इनमें से आप R की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ से, यहाँ देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ पार्ट, ये पूरा ये R की वैल्यू यहाँ से हमें आती है, ठीक है। कैसे आती है भाई, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मान लीजिए 1 की निकाला 1 ओम हो गया, फिर दूसरा निकाला 5 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। अभी भी देखा कि डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में, डिफ्लेक्शन जो है वो नल नहीं है। नल नहीं है मतलब कि इसका मतलब बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस नहीं हुआ मतलब ये हीट रेशो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आए पास समझ में। तो ये जो चीज़ है आपका यहाँ पे अब देखिए गैल्वेनोमीटर में कौन सा है, यहाँ पे इसको जोड़ा आपने B और D के बीच में। B कौन सा है, B ये है और D ये है, यानी कि इसके बीच में आपने इसको जोड़ा है ना, किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो देखिए आपने जोड़ा है किसको, ये गैल्वेनोमीटर जो ले रहे हैं, ये मैं बोल रहा था कि आपको गैल्वेनोमीटर बताऊंगा। तो ये गैल्वेनोमीटर ये जोड़ रहे हो आप कहाँ पे, इसको जोड़ रहे हो आप यहाँ पे D पे इसको लेके आ रहे हो, इसको D पे आप इसको लेके इधर से आ जाओ, यहाँ पे ये D को ना यहाँ पे इसको लाके यहाँ से ये D वाले पॉइंट पे जोड़ दियो। हाँ सही है। अब देखिए बेसिकली इसमें से आपने क्या किया कि आपने 10 निकाला, 150 निकाला, फिर भी डिफ्लेक्शन 0, यहाँ पे इसमें नल डिफ्लेक्शन नहीं आया, नल पॉइंट नहीं आया। तो आपने क्या किया, इसमें से वैल्यू निकालते गए। एक निकाला मतलब 50, 100, 125 सॉरी 120 निकाला, फिर भी डिफ्लेक्स ये बैलेंस नहीं हुआ, एक ही तरफ दिखा रहा है। जैसे ही हमने भाई बोला कि अरे नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इधर जा नहीं रहा है, तो गुस्से से आपने क्या किया 200 निकाल लिया। जैसे 200 निकाला, ये क्या करेगा, इसके उधर चला जाएगा, यानी कि नल पॉइंट इसको अगर R125 होता तो R125 होता तो ये क्या होता है, ये नल पॉइंट मिल जाता, ये मतलब बैलेंस हो जाता। आपने क्या किया 125 से भी ज़्यादा यानी कि 200 आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। जब 200 सिलेक्ट कर ली आपने किस इसमें से, ये ओके, तो इसमें से जब 200 तो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन उस तरफ दिखाएगा, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर आपको लगा कि हाँ ये आपका 120 और 200 के बीच में ही कहीं है, तो आपने और थोड़ा वैल्यू कम की, थोड़ा वैल्यू कम करोगे, यानी कि भाई आप क्या करोगे कि जो आप फिर से इसकी वैल्यू कम की, R की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू कम करते गए, कम करोगे तो फिर ये क्या करेगा कि जैसे आप 150 के आसपास लेके आए, अब धीरे धीरे कम कर रहे हो इस बार क्योंकि आपको पता चल गया कि 100 और 200 के बीच में ही कहीं नल पॉइंट है। तो ओके, तो आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू को कम कर रहे हो मतलब कि 200 से कम किया आपने, 180, 160, 140, ओके 140, तो देखा आपने डिफ्लेक्शन होने लगा यहाँ पे 140 के आसपास डिफ्लेक्शन आपको दिखने लगेगा कि नल पॉइंट की तरफ जा रहा है, ओके बीच वाले पॉइंट की तरफ जा रहा है गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आपने फिर तो और उसके बाद धीरे धीरे आपने 10 और निकाला तो देखा नल पॉइंट की तरफ, नल पॉइंट काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे निकालोगे, यानी कि 2 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम ऐसे करके निकालोगे तो देखोगे धीरे धीरे ये नल पॉइंट पे चला जाता है, नल पॉइंट पे ये कॉन्साइड कर जाता है नल पॉइंट, ओके। तो नल पॉइंट से कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है। जब नल पॉइंट से कॉन्साइड कर जाता है उस समय क्या होगा, यानी वो उस समय क्या होगा, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हुआ होगा, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा या ऐसे बोलो कि इन दोनों का रेशियो के बराबर हो गया होगा, हो जाता है उस समय। जैसे ऐसा होता है यानी कि उस समय क्या होगा, नल पॉइंट यानी कि इसमें 0 डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा, ओके। इसमें जो दिखाएगा आपको 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ओके। नल पॉइंट इसको बोलेंगे, 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी कि इस यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, वैल्यू आप यहाँ से जो भी आपने R की वैल्यू यहाँ से नोन वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दिया आपने R की वैल्यू, और यहाँ P और Q की वैल्यू जो नोन वैल्यू है वो डाल दिया आपने P और Q की वैल्यू, तो वहाँ से ये आपका आ जाता है, ओके। तो याद रखिएगा इसमें अननोन रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और बेसिकली ये है क्या, तो एक छोटा सा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स,
और ये इसमें पूरी तरह से पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज उसमें रखा हुआ रहता है, ऐसे पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज को ही कॉम्पैक्ट साइज में रखा हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको मेरे ख्याल से बहुत आपको समझ में आएगा, आ गया होगा ये, और आप समझ चुके होंगे। ओके, काफ़ी इजी इंस्ट्रूमेंट है, और लेकिन ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको देख के थोड़ा लगेगा कि अरे लंबा है, नहीं, आप उसको ये समझ लीजिए ये पूरा पूरा एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर है। ओके, तो इसको देखिए, और भी बाकी चैनल्स, बाकी टॉपिक्स आपके एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर बेस, इन सबके बारे में हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, डिटेल में आप देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।